नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बहुत से वेपन सिस्टम फॉरेन से खरीदे जा रहे हैं, तो उनके अंदर स्मॉल आर्म्स भी आते हैं और उससे हमारी लोकल कंपनीज नाराज बताई जाती हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आर्मी ने एक डिसीजन लिया है और वह 72,400 असोल्ट राइफल यूएस की कंपनी सिग सौर से खरीदने जा रहे हैं। तो इससे हमारे डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर नाराज हो गए हैं। उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न दिखाया है और उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू इंपोर्ट की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से उनमें से एक ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेटर भी लिखा है और उसके अंदर कहा गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सभी के लिए, ताकि वे भी अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकें। यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं जो स्मॉल आर्म्स बनाती हैं जिसके अंदर 50% इंडिजिनस कंटेंट भी होता है, साथ ही प्राइस भी उनका मैच करता है फॉरेन कंपनीज के साथ और उसी समय पे वे डिलीवरी भी कर देते हैं। तो ऐसे में डोमेस्टिक कंपनीज ने कहा है कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के लिए और मेक इन इंडिया का भी ख्याल रखना चाहिए। एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर ने ये बात बोली है और ये भी पता चलता है कि इस तरह का लेटर पास्ट में भी 2 बार लिखा जा चुका है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को। लेकिन डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि ये जो भी हम परचेज कर रहे हैं ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सिर्फ फॉरेन वेंडर को ही करंटली दिया जा सकता है। फ्यूचर में इसके ऊपर जरूर ध्यान रखा जाएगा और जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसी से ही हम चीजें खरीदेंगे, लेकिन इमरजेंसी परचेज के तहत अभी वे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक 700 करोड़ की डील हुई थी फरवरी 2019 के अंदर यूएस की कंपनी सिग सौर के साथ में और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 72,400 सिग 716 असोल्ट राइफल को खरीदने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। ये अभी आर्मी को दी जा रही हैं और फ्रंटलाइन ट्रूप्स को जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर शामिल है उन्हें दी जा रही हैं। और बाकी बची हुई डिमांड जिसके अंदर 7 लाख राइफल शामिल है वो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर होंगी इंडिया के अंदर ही, जो कि रशियन AK-203 राइफल के नाम से जानी जाती है और इसके लिए एक जॉइंट वेंचर भी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ। हालांकि प्राइसिंग के ऊपर अभी ये डील थोड़ी सी फंस गई है, लेकिन जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा। लास्ट वीक आर्मी के सूत्रों ने कहा था कि एक दोबारा से डिसीजन लिया जा सकता है सिग 716 राइफल के रिपीट ऑर्डर का और इसके ऊपर अभी सोचा जा रहा है। और इसी तरह का एक केस जिसके अंदर हमें 90,000 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन खरीदनी है वो भी FTP रूट से ही लेना है, यानी कि फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत ही, लेकिन ये भी अभी फंसा हुआ लग रहा है। और कुछ समय से आर्मी प्रयास कर रही थी कि वह लोकली बनी इंसास राइफल को मॉडर्न राइफल के साथ में रिप्लेस करे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडियन कंपनीज ने स्मॉल आर्म सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया। इसके अंदर आर्मी की जरूरत को समझते हुए और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही, तो बहुत से एम्यूनिशन सेक्टर के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आई हैं और उन्होंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। और इनके अंदर शामिल है PLR सिस्टम, जिसे पुंज लॉयड के नाम से भी जाना जाता है, जो इसराइली वेपन इंडस्ट्रीज के साथ में 2017 के अंदर सेटअप किया था और इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर था। एक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मलनपुर मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा भारत फोर्ज, जिंदल डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और SSS डिफेंस भी कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट डेवलप किए हैं कोलैबोरेशन के साथ में और खुद ही इनके लिए इन्होंने प्रयास किया। और इनको डेफ एक्सपो जो कि लखनऊ के अंदर हुआ था इसी साल, उसके अंदर भी इनके काउंटर देखे गए थे। हालांकि इन्हें कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, इसीलिए बहुत सी कंपनी स्मॉल ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं, स्पेशली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से। और फाइनली दोस्तों, एक कंपनी का यह भी कहना है कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज है और हम प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हैं और डिलीवरी के लिए भी तैयार हैं। केवल हमें मदद चाहिए सिर्फ ऑर्डर के लिए, और इसके लिए मेक इन इंडिया का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी को देखते हुए हमने इंडस्ट्री खड़ी की थी। धन्यवाद। जय हिंद।